अमेरिका ने ईरान के पूरे बॉर्डर लाइन पर बिल्कुल मध्य से लेकर यहां तक 10,000 सैनिकों का पूरा एक जमावड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें पानी के अंदर अब अमेरिका ईरानियन वाटर को पूरी तरह ब्लॉक करने में कामयाब हो रहा है। मतलब यहां पर वॉरशिप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े किए गए हैं उनकी पूरी पूरी लिस्ट आपके सामने है। अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी का कर दिया है। F-35 को तैयार रखा गया है, यूएसएस ट्रिपोली के ऊपर वो तैनात है। जिस भी समय जरूरत पड़ी वो अमेरिका से मतलब अमेरिकी आदेश पर ईरान के ऊपर हमला करने निकल पड़ेगा। हम लोगों ने इस तरह से इनके पूरे कोस्ट को बढ़िया तरीके से बैन कर दिया है। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर दिए हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप खड़े कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट डॉक शिप खड़े कर दिए हैं। 10,000 से ज्यादा सर्विस मेंबर्स यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। 100 से ज्यादा फाइटर एंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं। 12 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं जो इस पूरे रास्ते के ऊपर निगरानी बनाकर इमाम खमेनी, ये खर्ग आइलैंड, बंदर अब्बास, ये जितने भी मेजर पोर्ट हैं इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ये तस्वीरें निकल कर आती हैं यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स यहां पर ईरान के जहाजों के ऊपर बम बरसाने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट सेंटकॉम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने इसे कंट्रोल करके 90% तक ईरान की इकोनॉमी को कंट्रोल कर दिया है। और तो और हमने ये तो कंट्रोल किया ही है, ईरान के किसी भी जहाज को अब नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ हमने जो 30 दिन का वेवर दिया था ईरान को, कौन सा वेवर दिया था? 21 मार्च को अगर याद हो तो ट्रंप ने ईरान के तेल को 1 महीने तक बेचने की परमिशन दी थी। वो 1 महीना भी अब होने जा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब हम ईरान को भी एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए, और हम अब रूस को भी टाइम नहीं देंगे कि वो अपना तेल बेच पाए। यानी कि अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाने जा रहा है। और इस टेक्निक में पूरी तरह का ब्लॉकेड कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तुम किसी को नहीं निकलने दोगे तो हम तुम्हारे जहाजों को भी नहीं निकलने देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के जहाज पर नुकसान पहुंचा सकते हो तो हम खड़े हो गए, अब हम तुम्हारे जहाज भी नहीं जाने देंगे। माना कि दुनिया को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन इस पूरे नुकसान में हम तुम्हारा लाभ तो नहीं होने देंगे। ईरान ने अब तक यही चाल चल के रखी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज निकलेगा तो उस पर चाहे मैं गोला फेंक दूं, कंकर पत्थर मार दूं। उन सबके चलते ईरान का डर उन देशों के अंदर बैठना शुरू हो गया था और वो सभी देश ईरान के चलते अपने काम को रोक गए थे। लेकिन अमेरिका ने उसी डर को खत्म करवाया है। कहा है कि अब वो लोग नहीं बेच पा रहे तो तुम भी नहीं बेच पाओगे। अपने अंदर भय बिठाकर रखो, हम तुम पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए मैक्सिमम प्रेशर लेकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 19 अप्रैल से ईरान और रशिया का जो तेल है जो मार्केट को उपलब्ध हो रहा था, अब वो भी उपलब्ध होना बंद हो जाएगा। आसान भाषा में समझिए कि 19 अप्रैल के बाद संभव है कि अगर अमेरिका और ईरान किसी वार्ता या नतीजा पर नहीं पहुंचे तो दुनिया में तेल की सप्लाई जो रूस के या ईरान के तेल से हो रही थी अब वो भी होना बंद हो जाएगी। और जब वो बंद हो जाएगी तो दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 प्रति बैरल तक चल रही हैं वो बढ़कर $170 प्रति बैरल तक जाने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा दी गई राहत जैसे ही खत्म होगी बाजार से, बाजार के अंदर अचानक महंगाई वृद्धि और बाजार के अंदर मंदी दोनों देखने को मिलेंगी। और महंगाई दर में वृद्धि और मंदी, इन दोनों का जो डुअल कॉम्बो दिखने जा रहा है बाजार में, इस पर आईएमएफ ने रिपोर्ट देते हुए कहा है कि दुनिया की ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट कम होगी इस पूरे की पूरे युद्ध के चलते। भारत की ग्रोथ रेट को भी आईएमएफ ने 7 से घटाकर 6.5 कैलकुलेट किया है कि भारत की वृद्धि कम दरों पर अब होने जा रही है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अब ईरान की हट को अमेरिकी हट से कंपटीशन दिया जा रहा है। सवाल बड़ा है कि साहब ईरान ने इन दिनों क्या कर लिया। साहब ईरान ने अपनी हट में जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया, बढ़िया $139 मिलियन पर डे के हिसाब से कमाया। यानी कि ईरान ने अपना तेल बेच करके, दुनिया के तेल को कंट्रोल करके बढ़िया अपना तेल बेचा और लाभ कमाया। एक तरफ से कहा जाए तो ईरान ने युद्ध में पैसा कमाने की टेक्निक औरों को डरा कर निकाल ली थी और वो अपना मैक्सिमम तेल, इवन 90% तक तेल केवल चाइना को बेच रहा था। ऐसा नहीं है कि इनका तेल भारत नहीं पहुंचा। चर्चा में निकल कर आया है कि इस ब्लॉकेड के बाद में इंडिया के पास भी ईरानी तेल आकर के पहुंचा। 2 जहाजों की चर्चा निकल कर आती है कि भारत ने अमेरिकी परमिशन के बाद 2 जहाज तेल मंगवाए हैं।
इस तरह की मीडिया में खबर चल रही है। चाइना के बारे में जो सवाल है वो सिर्फ इतना कि अमेरिका चाइना को इन्फॉर्म कर रहा है कि वो ईरान से तेल अब ना खरीदे, और यदि आपने किसी भी प्रकार से सेकेंडरी सिस्टम से पेमेंट किया हो, कि किसी एक्स को पेमेंट किया, एक्स ने किसी वाई को पेमेंट किया, तो अमेरिका की तरफ से संदेश साफ गया है दुनिया को कि आपके सभी के मनी ट्रेल्स चेक किए जाएंगे। दुनिया की सभी बैंकों के अंदर से उन स्टेटमेंट्स को तलाशा जा रहा है जहां से ईरान के साथ पैसा जुड़ा हुआ हो। आप समझिए कि अगर किसी ने फेक तरीके से कि भाई यूएई के अंदर पैसा पहुंचाया, फिर यूएई से ईरान में पैसा पहुंचाया हो, तो उन सभी मनी ट्रेल्स को जांचने का आदेश अमेरिका ने दे दिया है। मतलब ये पूरी तरह से वो प्रयास है जिसको जांचने के लिए अमेरिका ने ईरान पर अब अपनी सख्तियां लाद दी हैं। इसी सख्ती के चलते अब चाइना परेशान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप लगा था कि उसने ईरान को पिछले रास्ते यानी कि छुप छुपा करके वेपन्स बेचे हैं। यह आइडिया लगाया जा रहा था कि चाइना जो है वो ईरान को धन उपलब्ध करा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो अब चाइना और अमेरिका कन्फ्रंट कर सकते हैं। हो सकता है कि चाइना ईरान के नाम पर या तो पीछे हट जाए, और अगर सामने निकल कर आता है तो यहां पर एक अलग समीकरण बनती हुई दिख सकती है। जहां तक अपने अनुभव है और पुराना चाइना का इतिहास है, उसे देखकर यही लगता है कि वो अमेरिका के सामने युद्ध करने तो नहीं आएगा, लेकिन वो ईरान का साथ देने के लिए अगर नहीं आया तो ईरान हो सकता है कि जल्दी हथियार डाल दे, और ईरान का हथियार डालना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में एक बड़ी मदद के रूप में दिखाई दे सकता है। ये बड़े ही समीकरण हैं, इन समीकरणों की ही चर्चा चल रही है। चर्चाएं हैं कि चीनी जहाज जो यूएई से मैथनॉल लेकर निकला था, मैफ्थॉल लेकर निकला था, उसे तो आने दिया, लेकिन जो ईरान से निकलकर चला था उसे नहीं आने दिया। मतलब चाइना को यह मैसेज दिया गया कि अगर आप ईरान के अलावा किसी देश से ट्रेड कर रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान से ट्रेड कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे। मतलब समझिए कि जिस इंडिया को पहले रोका गया था ईरानी तेल खरीदने के लिए, उस इंडिया को इन दिनों जब से अमेरिका ने ईरान को थोड़ी राहत दी थी, जहाज भारत तक पहुंचे हैं। कहा गया है कि ईरानी जहाज पहुंचे हैं। ईरान का भारत के लिए स्पष्ट संदेश है कि हमने आपके ऊपर कोई भी टोल नहीं लगाया हुआ है। ईरान का संदेश है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र राष्ट्रों में है जहां पर वो बिना प्रतिबंध के तेल भेज सकता है, या फिर उन्हें टोल चुकाए बिना जिसके जहाजों को निकलने दे सकता है। ऐसे में भारत को क्या वाकई में ईरान की मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने में मदद मिलेगी? बहुत सारे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि इतनी सारी इजाजतें होने के बावजूद भी तेल उस स्ट्रेट से होकर बाहर नहीं आ रहा है। मतलब समझिए कि पिछले दिन का रिकॉर्ड यह है कि कोई जहाज वहां से पार नहीं हुआ। जब भारत के लिए इतने सुविधाजनक समीकरण हैं कि ईरान टोल नहीं वसूलेगा, ईरान जहाजों को गोला नहीं मारेगा, नंबर 1। अमेरिका अगर ईरान को टोल नहीं चुकाया तो वो जहाजों को आने देगा, तो भी कोई जहाज वहां से नहीं निकल रहा है। यह समझने की आवश्यकता है कि कितना भय का माहौल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बना हुआ है। एक दिन था जब 150 से अधिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन पार होते थे, लेकिन बीते मार्च में पूरे 1 महीने के अंदर 150 जहाज पार हुए हैं। यह दर्शाता है कि मतलब माल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से यहां पर बाधित हुआ है। ऐसा आप लोगों को क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये रुकेंगे या ईरान रुकेगा। जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।